नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू। आज इस वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत संविदा विधि की धारा 27 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम शून्य करार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले जो वीडियो था उसमें हमने धारा 26 के बारे में चर्चा की थी कि विवाह के अवरोधक करार कौन से होते हैं। आज हम धारा 27 के बारे में व्यापार के अवरोधक करार के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि व्यापार का अवरोध करार होता क्या है। यानी भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 27 के अनुसार प्रत्येक करार जिसमें कोई व्यक्ति किसी प्रकार की विधिपूर्ण वर्ती शर्त व्यापार या कारोबार करने के अवरुद्ध किया जाता है तो वह शून्य होगा। यानी धारा 27 ये कहती है भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की कि यदि कोई करार जिसमें कोई व्यक्ति किसी प्रकार की विधिपूर्ण वर्ती या शर्त या व्यापार या कारोबार करने से अवरुद्ध करता है तो ऐसा जो करार होगा वो शून्य करार माना जाएगा। यानी जहाँ पर पक्षकार यदि न्यायालय में कोई ऐसी शर्त लगाता है, कोई व्यापार या वर्ती करने के लिए शर्त लगाता है जिससे कि वह व्यापार नहीं किया जा सकता, तो ऐसा जो करार किया जाएगा वो शून्य होगा। धारा 27 में किसी करार को शून्य घोषित करने के लिए दो बातों का होना आवश्यक है। सबसे पहला है कि वह करार विधि विरुद्ध होना चाहिए। यानी जो करार किया जा रहा है वो विधि विरुद्ध होना चाहिए, वो विधिपूर्ण नहीं होना चाहिए। यदि कोई वर्ती व्यापार या कारोबार विधि विरुद्ध है तो उसे रोकने की शर्त या करार मान्य होगा, भारत में मान्य नहीं होगा। भारत में किसी भी विधि विरुद्ध वर्ती व्यापार या कारोबार को करने की अनुमति नहीं दी गई है। अतः यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण व्यापार या वाणिज्य को करने से रोकने वाला करार करता है तो ऐसा करार शून्य होगा जब तक कि वह इस धारा के सामान्य अपवादों में नहीं आता है। यानी यदि धारा 27 के अंतर्गत यदि अपवादों में आता है तो वह करार शून्य नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि ऐसा कोई करार किया जाता है जो किसी व्यापार को, किसी वृत्ति को या किसी कारोबार को करने से रोकता है या विधि विरुद्ध है, यदि कोई शर्त लगाई जाती है, कोई कंडीशन लगाई जाती है तो वह करार है वो शून्य माना जाएगा। दूसरी जो इसकी शर्त है वह है उस विस्तार तक शून्य होगा। किसी विधिपूर्ण व्यापार को करने वाला संपूर्ण करार शून्य नहीं होगा। यानी जहाँ तक उस पर जो कंडीशन लग रही है उस कंडीशन तक ही वह शून्य होगा। यहाँ पर पृथक्करण के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। यानी कि जैसे कोई पक्षकार दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, यदि कोई करार है वो दो भागों में विभक्त किया जा सकता है तो उसका केवल वह भाग शून्य होगा जो व्यापार में अवरोध लगाता है। संपूर्ण करार को शून्य नहीं किया जाता। यहाँ पृथक्करण का सिद्धांत का मतलब है कि यदि कोई करार ऐसा है जिसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है तो वहाँ पर आधा जो भाग है वो तो उसका शून्य होगा और आधा है वो शून्य नहीं होगा। इसमें जो केस है वो है माधव चंद्र बनाम राजकुमार का 1874 का वाद है। इस वाद में वादी तथा प्रतिवादी दोनों एक ही परिसर में दुकान चलाते थे। प्रतिवादी वादी की दुकान से प्रभावित था, अतः प्रतिवादी ने वादी को 900 रुपये देने का करार किया कि वह इस परिसर में प्रतिस्पर्धा में दुकान न चलाए और किसी अन्य स्थान पर दुकान ले जाए। वादी ने वैसा किया। प्रतिवादी ने 900 रुपये देने से इनकार किया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह करार व्यापार के अवरोधक होने के कारण शून्य है, अतः वादी द्वारा प्रतिवादी से पैसा नहीं वसूला जा सकता। यानी ऐसा जो भी करार किया जाएगा वो करार वैध नहीं माना जाएगा। अब आते हैं इसके अपवाद के बारे में। जैसे न्यायालय ने निर्णय दिया कि कुछ जहाँ तक वाद शून्य होता उसी को विधि विरुद्ध माना जाएगा, उसी को शून्य, जो करार विधि विरुद्ध होगा उसी को शून्य माना जाएगा। अगर विधिपूर्ण है तो उसको शून्य नहीं माना जाएगा। अब इसके अपवाद आते हैं। व्यापार अवरोधक करार, यानी कुछ व्यापार हैं वो भी अवरोधक करार हैं वो वैध माने जाते हैं। जैसे नंबर 1 है गुडविल का विक्रय। जहाँ पर यदि कोई पक्षकार अपनी गुडविल का विक्रय कर देता है तो ऐसा करार किया जाता है तो वो करार वैध माना जाता है। वह व्यक्ति जो किसी कारोबार की गुडविल का विक्रय क्रेता से यह करार कर सकता है कि वह विनिर्दिष्ट स्थानीय सीमाओं के भीतर तब तक सदृश्य कारोबार चलाने से विरत रहेगा जब तक क्रेता या कोई अन्य व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जिसे उसे गुडविल का हक हुआ है उस सीमाओं में सदृश्य कारोबार करेगा, परंतु यह तब तक कि उस कारोबार की प्रकृति की दृष्टि से ऐसी सीमाएं न्यायालय को युक्तियुक्त पड़ती होती है। यानी यदि जहाँ पर गुडविल का विक्रय कर दिया जाता है वहाँ पर व्यापार अवरोधक करार है वो वैध माने जाते हैं। इस अपवाद को लागू करने के लिए निम्न शर्तों का पालन करना आवश्यक है। नंबर 1 है शर्तों क्रेता उस ख्याति से संबंधित व्यापार की तरह का व्यापार दोनों के
निर्धारित स्थानीय सीमाओं में नहीं करेगा, यानी जो व्यापार जो कंडीशन लगाई है वो निर्धारित सीमाओं में वैसा व्यापार नहीं करेगा। यह प्रतिबंधित सीमा क्षेत्र न्यायालय की दृष्टि से उस कारोबार की प्रकृति के अनुसार युक्तियुक्त होनी चाहिए। और तीसरा है, यह प्रतिबंध केवल उस समय तक ही मान्य होगा जब तक कि ख्याति क्रय करने वाला उस व्यक्ति को करता रहे। वाद है इसमें, मैसेजर्स गुजरात बॉटलिंग कंपनी लिमिटेड बनाम कोका कोला एंड कंपनी लिमिटेड 1995 का वाद है। इस वाद में यह निर्धारित किया गया कि व्यापार के अवरोध में के करार का सिद्धांत संविदा चालू रहने तक ही होगा। संविदा के विखंडन के पश्चात ये प्रतिबंध लागू नहीं किया जाए, यानी जब तक संविदा है तब तक ही वह जो अवरोध करार है वो लागू होगा, उसके बाद में वह लागू नहीं किया जा सकता। गुडविल अमूर्त या भाववाचक प्रकार की बौद्धिक संपदा होती है, इसे परिभाषित करना आसान नहीं है। गुडविल का अर्थ होता है अच्छा नाम, ख्याति या अच्छे संबंध। गुडविल उसे कहते हैं जो भावनात्मक रूप से या भाववाचक या बौद्धिक संपदा के रूप में पहचान रखती है, यानी जिसका अपन बाहर से नहीं देख सकते, उसमें केवल उसका नाम होता है या अच्छे संबंध है, उन्हीं को दिया जा सकता है। भारतीय भागीदारी अधिनियम के अंतर्गत अपवाद निम्नलिखित है। भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत व्यापार के अवरोधक करार के अपवाद बताए गए हैं, जो निम्न नंबर 1 है। धारा 11(2) में यदि भागीदारों के बीच ऐसा करार होता है, कोई भागीदार जब तक वह फर्म का भागीदार है तब तक फर्म के कारोबार के अतिरिक्त कोई अन्य कारोबार नहीं करेगा, तो भी वह व्यापार का अवरोधक करार नहीं माना जाएगा। दूसरा जो इसका अपवाद है वो है धारा 36 के क्लोज 2 में कोई भी साझेदार या भागीदार अन्य भागीदार न रहने पर वह किसी निश्चित अवधि तक या निश्चित सीमाओं के भीतर फर्म के सदस्य से कोई कारोबार नहीं करेगा। और तीसरा धारा 54 कहती है फर्म के विघटन से पूर्व साझेदार या भागीदार आपस में ऐसा करार कर सकते हैं, उनमें कुछ भागीदार या सभी भागीदार निश्चित अवधि या निश्चित सीमाओं के भीतर फर्म के सदस्य से कारोबार नहीं करेंगे। यानी ये भारतीय भागीदारी अधिनियम के अंतर्गत अपवाद हैं। कुछ निर्णय के आधारों पर भी सज्जित अपवाद किए गए हैं। न्यायिक जो निर्णय उनके आधार पर भी अपवाद हैं जो निर्धारित किए गए हैं। पहला, व्यापारिक संगठन है एक ही समान कारोबारी व्यापार में लगे हुए व्यक्तियों या विनिर्माताओं द्वारा संगठन बनाकर व्यापार करना एक प्रथा बन चुकी है, जहां पर ऐसे व्यापारी आपस में करार करते हैं कि वे एक निश्चित मूल्य से कम पर अपना माल नहीं बेचेंगे या लाभ को एक सामान्य फंड में जमा करेंगे तथा निश्चित अनुपात पर आपस में विभाजित करेंगे, तो ऐसे करार व्यापार अवरोधक करार नहीं माने जाते हैं। दूसरा है एकांकी सेवा व्यवहार। इन करारों को 2 श्रेणियों में रखा गया है। पहला है विशिष्ट क्रेता को ही माल बेचना और दूसरा विशिष्ट विक्रेता या निर्माता से ही माल खरीदना। इस प्रकार दोनों प्रकार के करार पक्षकारों के हित की सुरक्षा के लिए किए गए हैं। इनमें बाजार में एकाधिकार प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं होता है, इसलिए ऐसे करार शून्य नहीं होंगे। पक्षकार ऐसे करारों के भंग होने पर उन्हें न्यायालय में लागू करवा सकता है। अगला जो इसका अपवाद है वो है व्यापारिक गोपनीयता। कोई भी भूतपूर्व स्वामी अपने कर्मचारियों को प्रतियोगिता में से तो नहीं रोक सकेगा, परंतु व्यापारिक गोपनीयता की सुरक्षा में प्रतिबंध लगा सकता है। ऐसा करार धारा 27 में शून्य न होकर विधिमान्य होगा। ऐसे ही इसमें सेवा संविदा से नियोक्ता और कर्मचारियों के मध्य की गई संविदाओं में अनेक ऐसी शर्तें लगाई जाती हैं, जैसे कर्मचारी एक निश्चित अवधि तक उसकी सेवा में रहेगा और उस अवधि में किसी अन्य व्यक्ति की सेवा नहीं करेगा। ऐसे करार व्यापार और करार होते हुए भी विधिमान्य होते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति के यहाँ पर यदि कोई संविदा करता है कि वह वहीं पर कार्य करेगा, दूसरी जगह नहीं कार्य करेगा, तो ऐसे जो करार होंगे वो व्यापार अवरोधक होते हुए भी उन्हें वैध माना जा सकेगा। इस प्रकार आज हमने व्यापार अवरोधक करारों के बारे में चर्चा की। धन्यवाद।